जब मन बेचैन होता है तो न नींद आती है न भूख लगती है। सोच सोचकर व्यक्ति खुद को थका देता है। और जब मन की शांति चली जाए तो जीवन से आनंद भी चला जाता है। लेकिन क्या इस बेचैनी से मुक्ति संभव है? हाँ, और इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में। आज का यह वीडियो समर्पित है उन सभी को जो अपने मन की शांति खो बैठे हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उद्धरण और विचार दिए गए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान और गीता से लिए गए हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मन की बेचैनी, चिंता या मानसिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जिसका मन नियंत्रित है वह शांति को प्राप्त करता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति न सुख में उत्तेजित होता है न दुख में व्याकुल। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति मुझे निरंतर भजता है मैं उसके योगक्षेम की रक्षा करता हूँ। जो मुझ में मन लगाता है और सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी के प्रति आसक्ति रखता है वही शांति को प्राप्त करता है। जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है वही मेरा प्रिय भक्त है। जो आत्मा को जान जाता है उसके लिए मृत्यु और जन्म समान है। एकाग्रता से मन को मुझ में लगाओ तो मैं तुम्हें अपने पास अवश्य प्राप्त कर लूँगा। जिसे आत्मज्ञान हो गया है वही सच्चा योगी है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खो। शांत चित्त वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। कभी भी निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह मनुष्य जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वही सच्चा ज्ञानी है। संसार एक अस्थायी जगह है, जो आएगा वह जाएगा। मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। अपने स्वभाव अनुसार कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दुख सुख को समान भाव से देखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। शुद्ध, शांत और संतुलित भोजन मन को भी शांत करता है। तप, दान और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाते। अहंकार त्यागो, यही मुक्ति का मार्ग है। वैराग्य के बिना शांति असंभव है। जो सदा आत्मा में लीन रहता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। मैं भक्त के भाव का भूखा हूँ, वस्तु का नहीं। मनुष्य जैसा भाव रखता है वैसा ही फल उसे मिलता है। जो मेरी शरण में आता है उसे माया नहीं बांध सकती। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता वही सबसे शांत है। तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे यह रहस्यपूर्ण ज्ञान देता हूँ। जो मुझे समर्पित है उसे न भय है न मोह। मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। मैं हर युग में अवतार लेता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। मुझे प्रिय वह है जो संभव में स्थित है। जो मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल और कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मुझे वही प्रिय है जो कभी क्रोधित नहीं होता और न ही किसी से द्वेष करता है। जो मुझे सच्चे भाव से भजता है मैं उसे योग देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर सके। बिना इच्छा के किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरी स्मृति में रहता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता और वह भी मुझे नहीं छोड़ता। जो न आत्मा को मारता है न मरता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। मैं भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ। जब मन एकाग्र होता है तो आत्मा ईश्वर में स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी सुख दुख को समान भाव से सहन करता है वही मोक्ष के योग्य होता है। सभी जीव मेरे ही अंश हैं। जो सच्चे ज्ञान में स्थित होता है वह किसी का न अपमान करता है और न ही किसी से घृणा करता है।
सदैव अपने आत्मा में स्थित रहो, बाहरी चीज़ों में आसक्ति मत रखो। तू कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है उसके लिए कोई बाहरी प्रेरणा आवश्यक नहीं होती। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो मुझे अर्पण करता है, एक पत्र, एक फूल, एक फल या जल, प्रेम से, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ। भवसागर से पार कराने वाला एकमात्र नाव भक्ति है। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। जिसका मन स्थिर है वही वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। मैं सभी प्राणियों में समभाव से उपस्थित हूँ। जो अपने भीतर आनंद पाता है वही मुक्त होता है। जो समदर्शी है वही सच्चा योगी है। जो सब कार्यों में परमात्मा को देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। जो मन को मित्र बनाता है वही आत्मा का कल्याण कर सकता है। मुझे भजने वाले भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समर्पण करने वाला भक्त मेरे द्वारा रक्षित होता है। जो समदृष्टि रखता है वही शांत होता है। जो अपने कर्मों का त्याग करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। जिसके लिए स्तुति और निंदा समान है वही स्थितप्रज्ञ है। जो निरंतर आत्मनियंत्रण में रहता है वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। जिसका मन मेरी भक्ति में लीन है वह सदैव मेरी सुरक्षा में रहता है। जो मोह से मुक्त है वही दृढ़ बुद्धि वाला है। ध्यान में मन को स्थिर करने से परम शांति मिलती है। वह मुझे पाता है जो हर कार्य को मेरी भक्ति में करता है। जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है वह स्वतंत्र है। जो मुझ में अटल श्रद्धा रखता है वह मुझ में एकाकार हो जाता है। मैं भक्तों की भक्ति से ही बंध जाता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं भवसागर से पार करा देता हूँ। मनुष्य जो कुछ भी श्रद्धा से अर्पण करता है वह मुझे प्रिय होता है। जो समत्व भाव से कर्म करता है वह मुझसे एक हो जाता है। कर्म योग ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरी कृपा का अधिकारी बन जाता है। दूसरों के धर्म का पालन करना अपने धर्म को त्यागने से बेहतर है। जो भगवान में लीन होकर कार्य करता है वह बंधन से मुक्त रहता है। क्रोध से भ्रम होता है और भ्रम से स्मृति का नाश होता है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक जैसा मानता है वही सच्चा योद्धा है। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, इसीलिए मैं तुझे यह परम रहस्य कहता हूँ। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब हम खुद पर से नियंत्रण छोड़ देते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तो अगर आपका मन बेचैन है, याद रखिए, कर्म पर ध्यान दो, नाम स्मरण करो, जीवन को स्वीकार करो, सकारात्मक संगति में रहो और अंत में भगवान पर विश्वास रखो। मन को सुकून की तलाश है तो वो श्री कृष्ण में पूरी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन किया बल्कि आज भी हर बेचैन आत्मा को राह दिखा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और भी अपने बेचैन मन को शांति दे सके। जुड़िए हमारे साथ ऐसे ही श्री कृष्ण के अमूल्य संदेशों के लिए। जय श्री कृष्ण।